हमारे बड़े प्यारे भाई हैं इकरारुल हसन साहब, वो जनाब कहीं टूर से आ रहे थे कि जा रहे थे, ये तो मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है। वो आए अपनी फैमिली के साथ एयरपोर्ट पे, तो एयरपोर्ट पे यूनिफॉर्म में खड़ा लड़का जो है ना अपने दूसरे साथी कुलीग लड़के को कहता है इंदा भी ना वही हाल होना है जिहड़ा जवाद साहब का हाल होया। उसको पता लग गया इकरारुल हसन साहब को कि ये इसने लगाई है बात मुझे। कैमरे हो गए ऑन मोबाइलों दे और शूट स्टार्ट हो गया और कोई हलवा खिचड़ी कोई मतंजन तो चाहिए सी इकरार भाई भी, उन्होंने भी क्या चला हाँ भाई अज तेरी हैंड नहीं है। उतो यूनीफॉर्म उतो बच्चा नवा ड्यूटी ते, आवाम देख रही है, एंट्रियाँ, हाथ में पाकिस्तान का पासपोर्ट। लो भाई इकरार साहब ने क्या तू होवे गवर्नमेंट गल करने वाला, आप इसका नजायज फायदा उठा रहे हैं। बात तो इकरार भाई आपने बिल्कुल सही की है। ग्वाल मंडी नहीं, जो मोहल्ले की फुफियाँ होती हैं ना, वो वाला किरदार अदा किया इस बंदे ने। उन्होंने कहा आप एडमिट करें आपने गलती की है, आप बात करें आपने गलती की है, आप माफ़ी मांगे आपने ये बात क्यों कही। इकरारुल हसन साहब अलहदा ने, जवाद साहब अलहदा ने। इकरारुल हसन साहब जब रोड शो करते थे ना बड़ा अच्छा करते थे, जब वो पीर वाला भी मामला हुआ था तब भी बड़ा सही दबंग एंट्रियाँ थी। तो अब यूनीफॉर्म वाला बंदा जो है ना वो बेचारा कभी मुँह आ नू करे तो कभी मुँह आ नू करे। इकरार करना मुश्किल है, इजहार करना मुश्किल है। क्या बात है इकरारुल हसन साहब की, क्या एंट्री हुई। और गाइज आजकल एयरपोर्टां ते बड़ी रौनक लग रही है। तुसी ठहर जाओ, तुसी माफ़ी मंगो, थानू मैं हुणे दसना वा। बदतमीजी करके जाओ तो तुसी जाओ किधर। हमारे बड़े प्यारे भाई हैं इकरारुल हसन साहब, वो जनाब कहीं टूर से आ रहे थे कि जा रहे थे, ये तो मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन ये पता है कि आजकल जो है वो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं ताकि इनकी पार्टी की ना वाह वाह होए, वाह 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 वाह। पार्टी कौन सी, इन्होंने जो अपनी पार्टी बनाई है। लो जी हम बात करते हैं इकरारुल हसन साहब की। वो आए अपनी फैमिली के साथ एयरपोर्ट पे, तो एयरपोर्ट पे यूनिफॉर्म में खड़ा लड़का जो है ना अपने दूसरे साथी कुलीग लड़के को कहता है इंदा भी ना वही हाल होना है जिहड़ा जवाद साहब का हाल होया। लो भाई क्या बात है। उसको पता लग गया इकरारुल हसन साहब को कि ये इसने लगाई है बात मुझे। उनकी बेगम ने भी पास से कह दिया आपके बारे में बात कर रहा है। लो कैमरे हो गए ऑन मोबाइलों दे और शूट स्टार्ट हो गया और कोई हलवा खिचड़ी कोई मतंजन तो चाहिए सी इकरार भाई भी, उन्होंने भी क्या चला हाँ भाई अज तेरी हैंड नहीं है। उतो यूनीफॉर्म उतो बच्चा नवा ड्यूटी ते, ठंडा ठंडा माहौल, एसी चिल चिल एयरपोर्ट, आवाम देख रही है, एंट्रियाँ, हाथ में पाकिस्तान का पासपोर्ट, वो भी ग्रीन कलर का। लो भाई इकरार साहब ने क्या तू होवे गवर्नमेंट गल करने वाला। ये जो आपने वर्दी पहनी है ना, आप इसका नजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। बात तो इकरारुल भाई आपने बिल्कुल सही की है। वर्दी पहन के तो वो आपको बात ही नहीं कर सकता था। फिर वो जो ग्वाल मंडी नहीं, जो मोहल्ले की फुफियाँ होती हैं ना, वो वाला किरदार अदा किया इस बंदे ने। इस बंदे ने क्या कहा लो जी जिहड़ा जवाब के नाल हाल है ना वही इकरार नाल होना है। तो भाई अब क्या बिस्त होएगा। बिस्त किस बात की, पार्टियों में जो आता है, जो पार्टी में इलेक्शन जीतता है, जो विन करता है, वो हमें भी लगता है कि अच्छे बंदे हैं, उनको विन करना चाहिए। हमारी सपोर्ट उनके साथ है, हमारा बड़ा प्यारा भाई है और हम सपोर्ट करेंगे भी। लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी बात करते हैं कि थोड़ा सा ना नरम धीमा लहजा कर लेते। जवाद साहब की तरह तो ओखे सोखे ओए तोए तेनू नहीं करनी चाहिए थी। तो थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा इखलाक, लेकिन गाओ वो तलफ़ुज़ बड़ा साफ़ बोल रहे थे भाई। आजकल ना जब से मैं एंकर बनी ना छोटी सी, अभी कंप्लीट नहीं किया मैंने काम ना एंकर का, क्योंकि डिग्री तो मेरे पास है नहीं, डिग्री तो कोई किसी चीज़ की नहीं है। सो मैं ये कहूँगी उस वक्त से ना मुझे लोगों का तलफ़ुज़ सुनने की बड़ी आदत है कि कौन बड़ी परफेक्ट उर्दू बोल रहा है, कौन बड़ी परफेक्ट इंग्लिश बोल रहा है और कौन बड़ी परफेक्ट जो ना ठंडी ठंडी पंजाबी बोल रहा है। तो खैर मैंने भी सुनना शुरू कर दी। उन्होंने कहा आप एडमिट करें आपने गलती की है, आप बात करें आपने गलती की है, आप माफ़ी मांगे आपने ये बात क्यों कही। लो भाई वो बंदा कह रहा है सर चलो मैं कर भी ली थी तो कोई गल नहीं, हम आपस में बात कर रहे हैं, आपको क्या लगे। लो भाई लालो लाल जिवें तरबूज लाल है, फिर भी इकरारुल हसन साहब का फेस लाल हो गया। उन्होंने कहा ऐसी कैसे हो सकता है, तुम ये ना कहो। युथापा क्या होता है, युथापा नहीं मुझे समझ आई। आप लोगों ने बोलना बताना है मुझे कमेंट बॉक्स में कि तुसी युथापा इतने शो ना कराओ। तो वो युथापा आप लोगों ने कमेंट में बताना है, वो नहीं मुझे समझ आई वो लफ्ज़ क्यों बोला। खैर मेरा यहाँ कहने का मकसद ये है कि इकरारुल हसन साहब आपको लोग बड़ा प्यार करते हैं, लोग आपको बड़े अच्छे माहौल में, अच्छे मूड में, अच्छे जो है ना एज आ सीनियर जर्नलिस्ट
और बहुत बड़े बड़ी डिग्री हैं इनके पास, मुझे वो बोलनी नहीं आती, तो हमें बोल के स्पेलिंग गलत हो गए तो शर्मिंदा होंगी। खैर हमारे बड़े प्यारे भाई हैं, थोड़ा सा नरमी इख्तियार कर लेते तो जवाद साहब के साथ ना लोग अपना कहते कि मुस्तकबिल का जवाद ए की गल हुई, यानी आपको जवाद साहब के साथ मिला दिए हैं। क्यों भाई, इकरारुल हसन साहब अलहदा ने, जवाद साहब अलहदा ने। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है इकरारुल हसन साहब जब रोड शो करते थे ना बड़ा अच्छा करते थे, जब वो पीर वाला भी मामला हुआ था तब भी बड़ा सही दबंग एंट्रियाँ थी। तो अब यूनिफॉर्म वाला बंदा जो है ना वो बेचारा कभी मूँह आ नू करे तो कभी मूँह आ नू करे, ओनू की पता सी ए पावर है, माइक दी पावर है, ये वो हथियार है जो कहीं पे भी इस्तेमाल हो जाता है। तो सो गाइज़ मुझे भी आप लोग अपनी राय बताइएगा कि क्या इकरारुल हसन साहब को इस तरह करना चाहिए थी बात। प्यारा भाई है, गुस्से में बोल देता है बंदा, पर वो कहता था एडमिट करो एडमिट करो एडमिट करो कि तुमने ये कहा। आके के कहना सर हम आपस में बात कर रहे थे। तो खैर बात गाइस इतनी है, इसको और मैं कितना लंबा खींचूँ। आप लोगों ने बताना है कि रवैया कैसा था, क्या ऐसा करना चाहिए था, और वो जो यूनिफॉर्म में खड़ा लड़का था क्या उसको भी ये बात करनी चाहिए थी। वैसे जहाँ तक मेरी राय है, इकरारुल हसन साहब जब हम भी बाज़ार में या कहीं जाते हैं ना, यकीन करें कहीं रिपोर्टिंग करने जाते हैं ना, मोहल्ले के बच्चे भी पीछे से गंदी गंदी आवाज़ें लगा रहे हैं, वो मोटी हूँ फलाना हो। ये दुनियादारी है, इसमें बड़ी आवाज़ें कसते हैं लोग। आप तो माशाल्लाह सीनियर बंदे हैं और आपको पता है कि लोग कहाँ से कहाँ पे वार करते हैं। तो वो शायद आपके नाम के व्यूज़ लेना चाह रहा था। किसी को अभी तक ये बात नहीं पता चली कि वो जो यूनिफॉर्म वाला बंदा था उसने ये बात क्यों की। पहली तो ये बात है कि यूनिफॉर्म वाले बंदे को ये बात करनी नहीं चाहिए थी। अगर उसने कर दी तो उसके पीछे राज क्या है? उसके पीछे राज ये था कि उसको व्यू चाहिए थे भाई। उन्हें क्या लो भी एंज तो मैं मशहूर नहीं होना, तो एंज बोल के ना तो मशहूर हो जा। तो इकरारुल हसन साहब ने उन्होंने कर दिता है जी मशहूर, और वो इस टाइम जो है ना एक्स पे भी चल रहा है, क्या कहते हैं उसको, फेसबुक पे भी चल रहा है, टिकटॉक्स पे भी चल रहा है, इंस्टाग्राम पे भी चल रहा है, यूट्यूब पे भी चल रहा है। तो लोगों ने उसका फेस पक्का कर लिया कि ये वही बंदा है, तो फेम तो उसको मिल गया, भाई बिस्ती करा के मिली है। तो क्या आपके ख्याल से ऐसी बिस्तियों वाला फेम होना चाहिए? अब मैं एक सवाल आप लोगों से करूँगी कि क्या मुस्तकबिल में आप इकरारुल हसन साहब को जवाद साहब की तरह रूखे सूखे टफ छफ खफ हुफ देखना चाहते हैं या पहले वाले दबंग एंकर देखना चाहते हैं? तो मैं ये कहूँगी वो बड़ा सीनियर बंदे हैं इकरारुल साहब, आपसे लोग बड़ा प्यार करते हैं, मुस्कुराहट से बात करते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लोग आपको सुनते हैं, आपको समझते हैं। आपने कभी लफ्ज़ों की भी किसी के साथ ज़्यादती नहीं की, और उस बंदे को तो मुफ्त में फेम दे दिया। इतनी मेहनत की, आपका कितना नाम है, तो उसको 5 मिनट में फेम मिल गया। तो मैं ये कहूँगी कि लोग जानबूझ के आवाज़ें कसते हैं, इनको इग्नोर करें। मेरी बात पे आप कितनी इत्तफाक़ राय रखते हैं, आज बड़ा मुश्किल वाला लफ्ज़ मैं बोल गई आपकी बहन। तो मुझे आपने ज़रूर बताना है और अपनी राय जो है ना कमेंट बॉक्स में बोलना है, और बिल्कुल भी मुझे मोटी नहीं बोलना, कहना है डॉक्टर रूबी मलिक। इसके साथ मुझे दे इजाज़त, टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।